हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास में। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा जो है राजभाषा क्या है। राजभाषा आखिर का अर्थ क्या होता है। देखिए, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राज्यभाषा। राष्ट्रभाषा जिसे पूरा राष्ट्र बोलता है, राष्ट्रभाषा जिसे पूरा राष्ट्र बोलता है। आपसे क्वेश्चन आता है, हिंदी है, हिंदी है, क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी है राष्ट्रभाषा है या राज्यभाषा है? हिंदी है राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा? देखिए, इसका अगर आंसर पूछा होगा तो होगा हिंदी एक राज्यभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अक्सर लोग फंस जाते हैं कि हिंदी है तो हिंदी क्या है। तो हिंदी एक राज्यभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है जिसे पूरा राष्ट्र बोलता है। भारत का पूरा राष्ट्र हिंदी नहीं बोलता है। लगभग 42% लोग ही हिंदी बोलते हैं। इसीलिए जो है, अगर आपका देखा जाए तो ये हमारा जो राजभाषा अगर देखा जाए, संविधान के किस भाग में है, ये संविधान में वर्णन किया गया है। और संविधान के किस भाग में किया गया वर्णन अगर देखा जाए तो हमारा जो है संविधान का भाग 17, क्या है, भाग 17। तो भाग का बात आया तो संविधान में कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। तो भाग 17 में जो है तो अनुच्छेद पूछेगा कितना है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। और हिंदी क्या हमारा राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो हमारा जो है भारत के संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे जो है भाषाओं की संख्या कितना था? बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो उस समय भाषाओं की संख्या कितना था? 14 था। वर्तमान में हमारा जो है कितने भाषा का वर्णन है? तो वर्तमान में है दोस्तों गण कि हमारा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 22 भाषा का प्रयोग किया गया है। कितने भाषा का? 22 भाषा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत के नोटों जो होता है, नोट में कितने भाषा का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, भारत के जितने भी नोट हैं उसमें कितने भाषा का प्रयोग किया गया है? जिनको पता है कमेंट कर कर जल्द बताएंगे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है राजभाषा, ठीक है, टॉपिक है आज का राजभाषा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो राजभाषा अगर पूछेगा तो संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 17 में वर्णन किया है। कितना भाग में किया गया? भाग 17 में किया गया। अगर अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351, 343 से 351 तक। और जैसे ही आप हमारा भाग आप 18 अगर देखिएगा तो भाग 18 में वर्णन किया गया है 352 अनुच्छेद से लेकर 360, क्योंकि उसमें वर्णन किया गया राष्ट्रीय पावर, जो है इमरजेंसी, भारत की इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की पावर शक्तियां, जो ये आपातकालीन, जो कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। तो हमारा जो है भाग हम करने वाले हैं बात भाग राजभाषा। तो कितने भाषा का प्रयोग संविधान में है टोटल? अभी पूछेगा तो हमारा है टोटल 22। नोटों पर कितने भाषा का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, 17 भाषा। मूल संविधान में कितना भाषा था? तो हमारा 14 भाषा। 15वां भाषा कौन सा बना? 15वां भाषा कौन सा बना? किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो हमारा जो है 15वां भाषा बना था, सिंधी बना था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। 15वां भाषा कौन सा बना? सिंधी बना, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया, नहीं जोड़ा गया। चलिए, तो हम भारत में 22 भाषा के बारे में बताते हैं। 22 भाषा याद रखेंगे, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, हमारा जो उड़िया, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, तमिल। 15वां भाषा है सिंधी।
उसके बाद जो है 15 के बाद हमारा जो है कितना भाषा, 3 भाषा, और उसके बाद हमारा जो है 15 3 18 4 आपका 22 भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए 22 भाषा का हम एक बार नाम ले देते हैं। था 343, ठीक है, 343 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में लिखा गया है भारत का राज्य भाषा, न कि राष्ट्रभाषा, भारत का राज्य भाषा, भारत का राज्य भाषा हिंदी होगा तथा लिपि देवनागरी है। क्या है? लिपि देवनागरी है। याद रखेंगे, लिपि ये हमारा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 में लिखा गया है, भारत का राज्य भाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। चलिए ठीक है, तो हम भाषा की बात करने वाले हैं। 22 भाषा का प्रयोग देखिए बता देते हैं, ठीक है। तो आगे बात करने वाले हैं कितना, कौन सा भाषा कहाँ बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, और ये हमारा जो भाषा का याद रखेंगे। हमने रिपीट करते हैं फिर से, क्रमबद्ध याद कर सकते हैं या कहीं जहां मन तहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ये भाषा कौन सा भाषा कहाँ बोला जाता है और किस संविधान संशोधन में कौन सा भाषा जोड़ा गया था। तो अभी हमने बताया, बताते हैं फिर से, ठीक है। इस बात हम लिखेंगे, पहला असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, हिंदी, उसके बाद आपका कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उसके बाद आपका जो है पंजाबी, उसके बाद आपका जो है उड़िया, उसके बाद आपका जो है संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, 15वां जो है सिंधी, ठीक है। उसके बाद जो है 4 भाषा, सॉरी 15 बाद 3, उसके बाद 4 भाषा, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन में। चलिए तो हम शुरुआत कर, देखिए पहला अगर पूछेगा कौन सा भाषा है तो असमिया, जो कि असम में बोला जाता है। कौन सा? असमिया। दूसरा भाषा जो है बांग्ला, जो कि आपका बांग्ला कहाँ बोला जाता है? पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में भी बोला जाता है बांग्ला, ठीक है। तीसरा है गुजराती। चौथा है हिंदी। पांचवा है कश्मीरी। छठा है कन्नड़। कश्मीरी, क से कश्मीरी, क से कन्नड़। 7वां है मराठी। 8वां है मलयालम। देखिए मलयालम जो है कहाँ बोला जाता है, तो आपको केरल में बोला जाता है। कहाँ? केरल में। मराठी महाराष्ट्र में। 8 भाषा में लिखा है, और फिर आपका जो है लिखते इधर 9वां भाषा। तो 9वां भाषा जो है हमारा है, देखिएगा 9वां भाषा है तो हमारा है पंजाबी। क्या है? पंजाबी कहाँ बोला जाता है? पंजाब में। पंजाबी के बाद हमारा जो है उड़िया। उड़िया कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा में। उड़िया कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा में, ठीक है। 11वां हमारा है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। 12वां हमारा है तेलुगु। 13वां हमारा है तमिल। क्या हमारा है? तेलुगु, तमिल। 14वां हमारा है उर्दू। तो ये 14 जो भाषा है, असमिया असम में, बांग्ला पश्चिम बंगाल में, गुजराती गुजरात में, हिंदी 9 राज्य में बोला जाता है, राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बहुत सारा राज्य, ठीक है, 9 राज्य में बोला जाता है हिंदी। कश्मीरी कश्मीर में, ठीक है। कन्नड़ ये हमारा जो है कुछ उत्तर, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य में बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र में, मलयालम केरल में, पंजाबी पंजाब में, उड़ीसा उड़िया उड़ीसा में, संस्कृत हमारा पता है देवनागरी की भाषा है। तेलुगु ये हमारा जो है तेलंगाना में बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में। तमिल जो हमारा तमिलनाडु। उर्दू, बाकी उर्दू बारे में पता ही बता रहे थे उर्दू। तो हमारा 15वां जो भाषा है सिंधी। कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधी। अभी सिंधी जो है पाकिस्तान में बोला जाता है, लेकिन इसे जो है 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में
संविधान में सम्मिलित किया गया। देखिए संविधान में परिवर्तन संशोधन कौन करता है, एमेंडमेंट कौन करता है, तुम्हारा सांसद करता है। ठीक है, तो 15वां भाषा कौन सा था, सिंधी। अब आपको जो है 15 के बाद एक संविधान संशोधन फिर किया गया, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, और उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद जो है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी हमारा जो है गोवा में, और नेपाली जो है नेपाल का भाषा है। ठीक है, तो ये हमारा जो अब उसके बाद चौथा जो अंतिम संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003, उसमें 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी। देखिए 4 भाषा याद रखेंगे, 4 भाषा कौन कौन जो है अंतिम संविधान जो संशोधन में जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। जैसे मैथिली भाषा आप लोग देखे होंगे, मैथिली, खैनी, पीनी, ये सब जो है मैथिली भाषा है। ठीक है, इस तरह सब्जी जो काटने, जो सब्जी जिसे कड़ा तो उसे पिनाई जो कहते हैं ना, मैथिली भाषा है। तो हमारा देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में, अभी हमने बताया कि ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर, इनको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, इधर अगर जगह तो लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि हमने बताया 21वां संविधान संशोधन 1967। अब हमारा जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 कैमा किया गया। कैमा संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया, तो मणिपुरी, क्या है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, याद रखेंगे। 1992 में कितना भाषा को जोड़ा गया, क्वेश्चन आएगा। 71वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, या दे देगा सिंधी, हो जाएगा सिंधी। अब जो है 92वां संविधान संशोधन अंतिम संशोधन था भाषा के लिए, तो 92वां संविधान संशोधन जो था, संविधान संशोधन जो था 2003 में, 2003, क्योंकि उस समय एपीजे अब्दुल कलाम भारत का मिसाइल मैन थे, राष्ट्रपति। उन्होंने जो है 4 भाषा को 2003 में संविधान में जोड़ा गया। पहला था बोडो, क्या है, बोडो। दूसरा है डोगरी, ये जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। तीसरा है मैथिली। चौथा है संथाली। तो ये हमारा जो था अंतिम संविधान संशोधन। आप इतना भाषा पढ़ें लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं मिला, गौर करिएगा। अंग्रेजी क्वेश्चन आएगा, भारत का संविधान में कौन सा भाषा वर्णन नहीं है, तो आप अंग्रेजी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ राज्य का भी प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, इस तरह पूछेगा मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी भी, नागालैंड में वहाँ इंग्लिश बोला जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि आपको इंग्लिश में, आज हमारा जितना भी संविधान जब लिखाया था उस समय जितना भी संविधान लिखाया था टोटल अंग्रेजी में लिखाया था। तो ये राजभाषा का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जल्द बताएंगे। चलिए, ये एक वीडियो आपको छोटी सी झलक, और आपको पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।